गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी लोगों का पुष्पजीवी सर चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस WS टाइप, जिसमें हम कुड का प्रयोग करना सीखेंगे। कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। कैन हमारा प्रेजेंट है तो पास्ट इसका कुड हो जाता है। हिंदी में आ जाता है सकता था, सकती थी, सकते थे, आज शब्द आते हैं तो वहाँ कुड यूज होता है। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में WS टाइप सेंटेंस यूज ऑफ कुड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल भी देंगे और एक्सरसाइज भी हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्या है। कुड का प्रयोग प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्य, माने हम कुड का प्रयोग करने चल रहे हैं। कहाँ? प्रश्नवाचक वाक्य में करने चल रहे हैं। तो कैसे करें? ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द, पहचान है ये, ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ, हु, कब, कहाँ, क्यों, क्या, कैसे, कौन आदि शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो कह रहे हैं ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ, हु, हिंदी बनाएंगे इसकी, कब, कहाँ, क्यों, क्या, कैसे, कौन आदि शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। ये तो हमारी पहचान हो गई कि ये शब्द हमारे वाक्य के बीच में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू ट्रांसलेट, अर्थात अनुवाद कैसे करें। आगे बढ़ते हैं। अनुवाद करते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो अनुवाद करते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कब, कहाँ, क्यों, क्या, कैसे, कौन की अंग्रेजी लिखना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अनुवाद करते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कब, कहाँ, क्यों, क्या, कैसे, कौन की अंग्रेजी लिखना चाहिए और इसके बाद कुड का प्रयोग करना चाहिए। तो इस पैराग्राफ में दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति क्या है कि ट्रांसलेट करते समय या अनुवाद करते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद हम कुड का प्रयोग करेंगे। ये जो हमारा कुड दिया गया है। नोट देखते हैं क्या है। इसमें सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट कर्ता का ध्यान देना जैसा कोई इशू नहीं है। तो कर्ता चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं फार्मूले की तरफ। फार्मूला हमारा क्या है? क्वेश्चन वर्ड प्लस कुड, माने प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड प्लस कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक का चिन्ह। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे अर्थात प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद हम कुड लगाएंगे, फिर कर्ता का प्रयोग करेंगे। कुड के बाद कर्ता मतलब जो काम को करेगा वही कर्ता होगा। फिर हम क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का मतलब हुआ मुख्य क्रिया का पहला रूप हम लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे। कुछ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या एग्जाम्पल है। तो पहला एग्जाम्पल हमारा हो रहा है, तुम वहाँ क्यों नहीं जा सकते थे। तुम वहाँ क्यों नहीं जा सकते थे। तो देखें यहाँ पर तुम वहाँ तो यहाँ हमेशा सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों, तो हमें क्यों की अंग्रेजी लिखना है सबसे पहले। तो तुम वहाँ क्यों नहीं जा सकते थे, तो हमें क्यों को लिखना है। तो हो जाएगा वाई कुड यू नॉट गो देयर। वाई कुड यू नॉट गो देयर, तुम वहाँ क्यों नहीं जा सकते थे।
बहुत ईजी है। तो देखें, सबसे पहले यहाँ पर हमने क्वेश्चन वर्ड का यूज किया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्या है, वे इस कार्य को कैसे कर सकते थे। ध्यान देंगे, दूसरा है वे इस कार्य को कैसे कर सकते थे। ये हमारा हो रहा है कैसे। देखें, हमारा ये है कैसे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। हाउ कुड दे डू दिस वर्क। हाउ कुड दे डू दिस वर्क। वे इस कार्य को कैसे कर सकते थे। सबसे पहले हमने हाउ, कैसे की अंग्रेजी लिखी है। थर्ड, ऐसा कैसे हो सकता था। ऐसा कैसे हो सकता था, कैसे। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना होगा। ऐसा कैसे हो सकता था, तो हाउ कुड इट बी सो। इसमें सब्जेक्ट ना होने की वजह से इट का यूज किया गया है। इस बात को विशेष ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, क्या मामला है। 4 नंबर, वहाँ कौन जा सकता था। वहाँ कौन जा सकता था। बता रहे हैं हु कुड गो देयर। हु कुड गो देयर। वहाँ कौन जा सकता था। क्वेश्चन वर्ड हु, कौन। हु पहले लगाया हमने, तो हु कुड गो देयर। 5 एग्जाम्पल है। तुम उस समय क्या कर सकते थे। तुम उस समय क्या कर सकते थे। देखिए क्या वाक्य के बीच में आया है। तो सबसे पहले हम क्या की अंग्रेजी लिखेंगे। What could you do that time? What could you do that time? इस तरह से आप देख रहे हो, इसका ट्रांसलेट करना बहुत ही इजी है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, क्या है, तो हमने आपकी अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज हमने दिया है। उसी एक्सरसाइज पर हम बात करेंगे। कैसे बात करेंगे, देखें। तो हमने लगभग कई सेट तैयार किया है आपकी अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करने के लिए। तो थियरी ही नहीं, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। तो आप लोग रफ कलम लेके बैठेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर यह सॉल्व हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ आप जो है इसको समझ गए आराम से। देखते हैं क्या बात है। पहला प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट ए। हमने इसे ABCD ग्रुप में बांटा है। पहला ए है हमारा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू दियर निगेटिव फॉर्म। फिर से पढ़ रहे हैं, कह रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू दियर निगेटिव फॉर्म। कहने का मतलब यह है कि नीचे लिखे गए वाक्यों को नकारात्मक अर्थात निगेटिव सेंटेंस बनाना है। निगेटिव में हमें चेंज कर देना है। तो पहला क्या हो रहा है, यू कुड हेल्प मी। यू कुड हेल्प मी, इसका निगेटिव करना है। दूसरा हमारा है ही कुड गो टू मार्केट। ही कुड गो टू मार्केट, इसे निगेटिव करना है। थर्ड, दे कुड कॉल यू। दे कुड कॉल यू, हमें क्या करना है, इसको निगेटिव में चेंज करना है। सिंपल सी बात है। 4 नंबर, वी कुड प्ले फुटबॉल। इसे भी हमें निगेटिव करना है। वी कुड प्ले फुटबॉल। 5 नंबर है हमारा, योर ब्रदर कुड राइट एन इसे। योर ब्रदर कुड राइट एन इसे, इसको भी निगेटिव फॉर्म में चेंज करना है। इस तरह से हमारा पहला सेट एंड हुआ। इसको अब सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं सेकंड सेट की तरफ। बी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू दियर पॉजिटिव फॉर्म। अर्थात जो नीचे दिया गया वाक्य हमारा निगेटिव में है, उसको आपको पॉजिटिव या अफर्मेटिव में लेके आना है। इसको निगेटिव बनाना था और इसे हमें पॉजिटिव बनाना है। देखते हैं क्या है बी वाले में। हमें पहला है शी कुड नॉट गो टू हॉस्पिटल अलोन।
शी कुड नॉट गो टू हॉस्पिटल अलोन, इसे हमें पॉजिटिव में चेंज करना है। सेकंड, आई कुड नॉट बियर हिज हैबिट, आई कुड नॉट बियर हिज हैबिट, चेंज इनटू पॉजिटिव, हमें इसे पॉजिटिव में चेंज करना है। नेक्स्ट, ए मैन कुड नॉट फ्लाई लाइक ए बर्ड, ए मैन कुड नॉट फ्लाई लाइक ए बर्ड, इसको भी हमें निगेटिव करना है, इसे निगेटिव फॉर्म में लाना है। आगे बढ़ते हैं। चौथा है यू कुड नॉट डू सो, यू कुड नॉट डू सो, इसको भी हमें निगेटिव पॉजिटिव में लाना है। 5, दे कुड नॉट ऑपरेट कंप्यूटर, दे कुड नॉट ऑपरेट कंप्यूटर, इसको भी हमें क्या करना है, पॉजिटिव में लेके आना है। ये सब हमें पॉजिटिव करना है पांचों को। तो इस तरह से हमारा ए और बी 2 सेट हुआ। अब हम तीसरे सेट की तरफ आगे बढ़ते हैं जो हमारा सी है। देखते हैं क्या है सी। सी कह रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू दियर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस और नो टाइप। ध्यान देंगे, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू दियर इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म यस और नो टाइप, हमें इसको यस और नो टाइप में चेंज करना है। हमने हर टेंस में यस और नो टाइप करने की विधि को बताया है, तो इसे हमें क्या करना है, यस और नो टाइप में चेंज कर देना है। देखते हैं क्या है पहला, वाई कुड यू नॉट गो देयर, वाई कुड यू नॉट गो देयर, क्या करना है इसे हमें इंट्रोगेटिव करना है यस और नो टाइप में। सेकंड, हाउ कुड दे डू दिस, हाउ कुड दे डू दिस वर्क, यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव चेंज करना है। थर्ड, हाउ कुड इट बी सो, हाउ कुड इट बी सो, ये हमारा WS टाइप में है सभी, इनको यस और नो टाइप में चेंज करना है। हु कुड गो देयर, हु कुड गो देयर, इसे हमें यस और नो टाइप में लेके आना है। नेक्स्ट, पांचवा, व्हाट कुड यू डू दैट टाइम, व्हाट कुड यू डू दैट टाइम, इससे हमें यस और नो टाइप में लेके आना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो हमारा 1, 2, 3 प्रैक्टिस सेट हुआ। अब हम चौथे प्रैक्टिस सेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और देखेंगे इसमें क्या दिया गया है। तो चौथा हमारा डी करके है। डी कह रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू दियर इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म WS टाइप। ऊपर वाले को आप यस और नो टाइप बना रहे थे, अब हमें नीचे वाले को WS टाइप अर्थात क्वेश्चन वर्ड लगा करके इन्हें तैयार करना है। देखते हैं फर्स्ट क्या है। फर्स्ट हमारा है यू कुड हेल्प मी, यू कुड हेल्प मी, करना क्या है, WS टाइप हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है। नेक्स्ट, ही कुड गो टू मार्केट, ही कुड गो टू मार्केट, करना क्या है, WS टाइप क्वेश्चन वर्ड में चेंज करना है। थर्ड, दे कुड कॉल यू, दे कुड कॉल यू, चेंज इनटू WS टाइप सेंटेंसेस अर्थात क्वेश्चन वर्ड लगा के हम इन्हें फिर से बनाना है। 4 नंबर, बी कुड प्ले फुटबॉल, बी कुड प्ले फुटबॉल, हमें क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन वर्ड को लगा करके इसे WS टाइप में चेंज कर देना है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा हमारा है योर ब्रदर कुड राइट एन इसे, योर ब्रदर कुड राइट एन इसे, इसे भी हमें क्या करना है, या नो टाइप नहीं करना है, इसे हमें क्वेश्चन वर्ड में चेंज कर देना है, किसमें, WS टाइप में। क्या है, योर ब्रदर कुड राइट एन इसे। इस तरह से हमारा जो है 4 सेट हुआ, A, B, C, D। अब हम 5वें और लास्ट सेट में पहुंचते हैं जो हमारा E करके है। इसमें क्या करना है देखते हैं, बहुत ईजी है। इसमें हमें जो है क्या कह रहा है 5वें में, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश,
कह रहा है अंग्रेजी में अनुवाद करो। तो थोड़े से वाक्य हैं, इसका अंग्रेजी में आपको अनुवाद करना है और अपनी पढ़ाई को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करना है। अभी एक हमारे दर्शक का कमेंट आया था कि एक्सरसाइज सॉल्व करके एक वीडियो बनाइए, तो बहुत जल्द हम इस पर बनाएंगे। आप लोग कमेंट करिए, आपके सुझाव के अनुसार जो है आगे कार्यक्रम बढ़ता रहेगा। तो देखते हैं क्या बात है। पहला, ऐसा नहीं हो सकता था। पहला क्या है? ऐसा नहीं हो सकता था, अंग्रेजी बनाना है इसको। वे तुम्हें बुला सकते थे, वे तुम्हें बुला सकते थे, चेंज इनटू इंग्लिश। थर्ड, क्या वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा बोल सकते थे? क्या वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा बोल सकते थे? अंग्रेजी में चेंज करना है। 4 नंबर, वह इस कार्य को कैसे कर सकता था? वह इस कार्य को कैसे कर सकता था, हमें क्या करना है? अंग्रेजी में अनुवाद करना है। 5 और लास्ट हमारा हो रहा है, उस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता था। लास्ट हमारा ट्रांसलेट है कि उस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। इस तरह से मेरे प्यारे छात्रों, हमने आपको 4 प्रैक्टिस सेट दिया है। इसमें आप स्वयं को जो है जज करेंगे और देखेंगे, और अगर आपका कोई प्रश्न उत्तर होगा या कोई जवाब होगा तो आपके सुझाव के अनुसार हम वीडियो बनाएंगे। आप वीडियो को देखते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि हमारा जो है मनोबल बढ़ता रहे। बस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।